अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अभी जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ इसको आपने एक अवेयरनेस के तौर पे लेना है। मतलब मैं पैनिक नहीं फैलाने जा रहा, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान नहीं करना है, लेकिन मेरा काम आपको हकीकत बता देना है जो कि वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट रिसर्च करके कुछ अथॉरिटीज़ या कुछ स्पेसिफाइड जो अच्छे ओहदों पर लोग होते हैं उनको बताते हैं और वो फिर इसको आउट करते हैं। सो ये मेरी कोई बनाई हुई खबर नहीं है, ये एक यूएन के चीफ़ की, यूनाइटेड नेशन का जो चीफ़ है एंटोनियो, उसकी दी हुई खबर है जो आज उसने इंकशाफ किया। वो मतलब एक भयानक इंकशाफ है। उसने ये कहा है मिलियंस कुड डाई इफ़ दिस वायरस वेंट अनचेक्ड। मतलब आप कह लें मिलियंस, कह लें 10 लाख या उससे ऊपर, मतलब मिलियंस का मुराद अगर 2 मिलियन भी हो गए तो 20 लाख लोग। सो 20 लाख लोग मर सकते हैं, या फिर मिलियंस अगर आप जाएंगे तो वो तादाद अब आप हिसाब लगा लें खुद ही। और स्पेसिफ़िकली ये बात उसने कही है गरीब ममालिक के लिए जहाँ पर इतने वसाइल मौजूद नहीं हैं, जहाँ का हर बंदा ख़ुद से जाके चेकअप नहीं करवा सकता अपना, जहाँ पे अगर एक रश और एक बर्डन पड़ जाए तो वहाँ की गवर्नमेंट ने संभाल नहीं सकती उन लोगों को। उन ममालिक के लिए बात की गई है क्योंकि इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और आप कह लें कि कफ़ और फीवर, जो तेज़ फीवर होता है, हाई फीवर, वो बंदे को छोड़ता नहीं है, काबू कर लेता है। तो उसके लिए हाई इंटेंसिव केयर यूनिट्स चाहिए होते हैं जो कि बहुत लिमिटेड होते हैं, और नॉर्मली हालात में भी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी केसेस आ जाए तो ही वो पूरे नहीं पड़ते उन ममालिक में। तो अगर इस तरह के, अगर अल्लाह माफ़ करे, जैसे इटली में 43,000 केसेस हुए, अगर 43,000 लोग आ जाते हैं तो कैसे उसको कोई पूरा करेगा। अगर पूरे मुल्क में वेंटिलेटर या आप कह लें कि समझ लें 2 से 2,500 या 3,000 हैं, या अगर कोई बड़ा मुल्क है तो उसमें अगर 5-7 हज़ार हैं तो 41,000 लोगों को कैसे एंटरटेन करेंगे। सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके बारे में अभी इन्फॉर्म कर दिया है यूएन के चीफ़ ने, और अब जो गवर्नमेंट है उनको होश के नाखून लेना चाहिए। अब मैं उन गवर्नमेंट्स में मतलब आइडेंटिफाई भी कर देता हूँ, उसमें स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये जो ममालिक हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसीडर किए जाते हैं, इनकी गवर्नमेंट्स को अपने लोगों के लिए अभी से अच्छे इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, पहले जो भी है, जितने भी मसले मसाइल हैं वो एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो मसला है ये मसला थोड़ा बड़ा है। सो इस बड़े मसले को सबसे पहले तो अपनी लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। मतलब आज की तारीख तक भी लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, बहुत लाइट ले रहे हैं। मतलब ठीक है यार, फ़ाइन, अगर छुट्टी हुई है स्कूल की तो चलो मोहल्ले में क्रिकेट चल रही है, कोई मसला नहीं है, जो हुल्ला पड़ा शोर शराबा पिकनिकें चल रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर तरीके से टेकअप करना चाहिए कि जैसे टेकअप करने का हक़ है। और छोटे छोटे ममालिक भी इसको बहुत सीरियस लेके इसको कवर अप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वो इस पे, चाइना के बाद मतलब वो मालिक इन पे काबू पा जाएंगे। लेकिन जो बड़े आबादी के मुल्क हैं उनको स्पेशली अभी से सोचना चाहिए, और ये जो यूएन चीफ़ के वर्ड्स हैं इनको बहुत सीरियस लेके और बहुत अच्छे इक़दामात एज़ बेस्ट ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज करने चाहिए, ताकि परेशानी से वो मुल्क, उसकी हुकूमतें और उनके लोग भी बच सकें। क्योंकि ये परेशानी जो आ रही है ना हमारी तरफ, ये थोड़ी सी ख़तरनाक है। मतलब ये थोड़ी सी इसलिए मैं कह रहा हूँ ख़तरनाक है क्योंकि इसमें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्हों के भी सर पे हाथ आए हुए कि अब हम क्या करें। जैसे कि इटली और स्पेन, फ्रांस, चाइना तो चलो ठीक है, जैसे कैसे उसने अपने मामलात को कवर अप कर लिया, तो हालात बड़े ख़राब हैं। आप लोग पैनिक मत हो, लेकिन आप से जितना हो सकता है, आपसे मुराद जो भी देखने वाले हैं, जितना भी आपसे हो सकता है, जो भी मतलब आप कर सकते हैं वो खुदारा आप भी करें। और गवर्नमेंट के जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, अगर उन्हें आप वेल इन्फॉर्म कर सकते हैं सो उन्हें भी वेल इन्फॉर्म करें। और अल्लाह ताला हमें इस शर से, इस मुसीबत से अपनी पनाह में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।